हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आपका स्वागत है आपके इस प्यारे से खूबसूरत से चैनल क्वांटम टू कैलकुलस। और मैं हूं शशिकांत पाठक। और आज जो वीडियो बनने जा रहा है वो है आपका पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 और इस चैप्टर की ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी है। एक है इंट्रोडक्शन वीडियो और एक है आपका 2.1। मैंने बहुत आसानी से इंट्रोडक्शन में बताया है कि आप पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, और जो उसमें वेरिएबल यूज़ होता है उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, वो कब कब पॉलिनोमियल होगा, कब कब पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाकर ज़रूर देखिए और आसानी से और अच्छे ढंग से इस पूरे चैप्टर को फिनिश करिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कैसे आप लोग? अच्छे हैं? मैं कैसा लग रहा हूँ? ठीक है, अच्छा हूँ। चलिए लेट्स स्टार्ट। ठीक है, चलिए आपका जो 2.2 एक्सरसाइज है बच्चों, ये देखो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन है, आपकी बुक भी आपके सामने होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है 5x माइनस 4x क्यूब प्लस का 3। 4x क्यूब कह रहे हैं हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। कब बतानी है? जब अलग अलग समय पर हम इसमें x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। पहली बार हमें x की इसमें कितनी वैल्यू रखनी? 0। दूसरी बार कितनी रखनी? x की वैल्यू -1। और तीसरी बार कितनी रखनी? x की वैल्यू 2। पॉलिनोमियल तो एक है बट लेकिन उसमें रखी जाने वाली जो वेरिएबल x की वैल्यू है वो बच्चा आपकी अलग अलग है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू अलग अलग निकालनी है। ठीक है, तो चलो करते हैं। पहली बार हमें पॉलिनोमियल को उठाते हैं। हमने लिखा गिवन 5x माइनस 4x की पावर 3 प्लस का 3। हम इसमें रखने जा रहे हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0। 3 वैल्यू रखनी है, तीनों अलग अलग रख करके देखनी है कि इस पॉलिनोमियल की क्या क्या वैल्यू आती है। तो पहली बार जब हमने इसमें 0 रखा तो क्या रखोगे? 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 3 है और x की जगह 0 की पावर 3 और यहाँ पर प्लस 3। तो 5 इंटू 0 कितना होगा? 0 माइनस 4 इंटू 0 की पावर 3 0 0, ठीक है, प्लस 3। अभी बताना 0 4 माइनस 4 इंटू 0 0 प्लस कितना 3, तो ये तो खत्म ही हो जाएंगे। 0 प्लस 0 कितना आएगा? 0, यानी आपका आंसर कितना आएगा? 3। यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 3 तब आएगी जब x कितना रखा जाएगा? 0। चलो दूसरा रखते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास वही है 5x माइनस 4x की पावर 3 प्लस का 3। और अब की बार हम x की वैल्यू कितनी रखेंगे? माइनस का 1। ठीक है, चलिए रखते हैं। 5 इंटू एक्स मतलब कितना? माइनस का 1। फिर माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर कितना? -1 की पावर कितनी? 3 और लास्ट में क्या? प्लस का 3। ठीक है, अब आप बताना ये प्लस का 5 माइनस का 1 मल्टीपल करेगा तो कितना आएगा? माइनस का 5। ये है माइनस का 4। -1 को 3 बार अगर मल्टीपल करोगे तो क्या होगा? -1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 1 1 जा 1 1 जा 1, तो नहीं फाइनली 1 ही आएगा। तो यहाँ 1 और ये प्लस का 3, तो ये माइनस का 5 माइनस का 4 प्लस का 3 कितना हो जाएगा? -5 -4 माइनस का 9 और ये प्लस का 3। तो माइनस के 9 से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 6। माइनस का क्यों? क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है। ये आपका सेकंड आंसर। तीसरी बार हमारा पॉलिनोमियल वही है 5x माइनस 4x की पावर 3 और प्लस का 3। अब की बार x की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चा? 2 है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। देखिए 5 इंटू एक्स मतलब 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू एक्स की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3 प्लस कितना है? 3 है। 5 इंटू 2 10, फिर बीच में माइनस 4 इंटू 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी यहाँ कितना आया? 8 प्लस का लास्ट में 3, तो कितना हो गया? 10 माइनस का 32 प्लस का 3। तो देखिए प्लस 10 प्लस 3 तो प्लस का 13 और ये माइनस का 32। तो 32 से अगर हम 30 लेस करें कितना बचेगा? 9 और 2 1 जा
2 माइनस 1 1, यानी आपका बचेगा माइनस का 19। माइनस का क्यों? क्योंकि माइनस का 32 बड़ा, इसलिए माइनस का 19। ये आपका बेटा हो गया सेकंड क्वेश्चन। ठीक, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको सेकंड बताता हूँ। चलिए बेटा, देखिए आपका सेकंड क्वेश्चन है, लिखा है फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपको दिए हैं क्वेश्चन ना, इसमें हमें एक बार y की जगह पे 0, एक बार 1, एक बार 2 रखना है। यहाँ पर भी फिर एक बार t की जगह पे 0, फिर एक बार t की जगह पे 1, फिर t की जगह पे 2, मतलब ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करना है। तो सबसे पहली बार हम क्या करते हैं, py निकालते हैं और py, y की जगह कितना रखते हैं 0, तो यहाँ पर भी कितना रखेंगे 0 के पार्ट 2, माइनस यहाँ कितना रखेंगे 0 प्लस 1। ये क्वेश्चन समझ में क्या करना है आपको? ये 4 एक्सप्रेशन दिए हैं, इन चारों एक्सप्रेशन में 3 बार आपको x की y की जगह पर अलग अलग चीजें रखनी है। पहली बार देखो y की जगह 0 रखेंगे, दूसरी बार फिर यही क्वेश्चन करेंगे और उस पर क्या रखेंगे y की जगह 1, तीसरी बार y की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। ठीक है, तो अगर हम P0 हमारा कितना अगर आ रहा है तो सोच के देखो कितना आएगा, P0, 0 के पार ये 0, फिर 0, फिर प्लस का 1, यानी P0 आपका कितना आएगा बताना 1। ठीक, दूसरी बार हमें क्या करना है, उसी y की जगह हमें कितना रखना, P1 रखना है। तो यहाँ कितना रखोगे 1 का स्क्वायर और यहाँ -1 और ये प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 1 -1 प्लस का 1, ये कैंसिल, यानी P1 कितना आ गया आपका 1। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। फिर तीसरी बार कितना रखना, P2 रखना है। इक्वेशन वही आपकी चलेगी, तो y स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस का 2 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 2 प्लस का 1, तो 4 माइनस 2 कितना 2 प्लस का 1, तो कितना आ गया आपका 3, तो P2 कितना आ गया 3, ये आपका आंसर। ठीक, चले आगे चले। फिर है तो आपकी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, t की जगह पहली बार 0 रखना है, तो क्या हो जाएगा 0 2 प्लस t की वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू टी की पावर 2 मतलब 0 की पावर 2 तो 0 ही आएगा, और t की पावर 3 मतलब 0 की पावर 3 मतलब 0 ही आएगा। तो P0 कितना आ जाएगा बताइए, ये 0 ये 0 ये 0 बेकार, तो ये बचा 2 प्लस 2 कितना आ रहा 4, ये आपका पहला आंसर है। दूसरी बार हमें उसी t की जगह कितना रखना 1 रखना है, तो चलिए रखते हैं P1 2 प्लस t की जगह कितना 1 प्लस 2 इंटू टी की पावर 2 मतलब 1 की पावर 2 तो कितना आएगा 1 आएगा, माइनस टी की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, 1 की पावर 3 का मतलब हो गया आपका 1 ही रहेगा। ठीक है, मतलब 1 यहाँ टी की जगह कितना रखोगे 1 रखोगे, तो 1 की पावर 3 कितना आएगी 1 आएगी। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, ये और ये कैंसिल, तो 2 प्लस 2 कितना आ गया 4। ठीक है, अच्छा फिर लगते हैं P2 रखना है, तो t की जगह की बार 2 रखेंगे, तो 2 प्लस कितना है 2 प्लस टी मतलब 2 प्लस 2 और 2t स्क्वायर, तो 2 t की t स्क्वायर मतलब t की जगह 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 4, और ये माइनस t की पावर 3, तो यानी 2 की पावर 3 मतलब कितना आ गया आपका 8। तो अब सॉल्व कर दीजिए, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 8 और ये हो गया -8, दोनों कैंसिल, तो कितनी आ गई वैल्यू 4, यानी P2 की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 आई। ठीक है, चलिए ये वाला करते हैं। इसमें अब की बार x की जगह एक बार 0 रखें, एक बार 1 एक बार 2, तो कितना आ जाएगा P0 मतलब x की पावर 3, तो 0 की पावर 3 मतलब कितना आएगा 0। फिर है P1 रखना है, तो 1 की पावर 3 रखेंगे, तो 1 की पावर 3 का मतलब कितना आएगा बताना, 1 की पावर 3 मतलब 1, मतलब अलग अलग वैल्यू रखनी है। एक्सप्रेशन आपका एक ही है, एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। फिर सेकेंड टाइम कितना रखेंगे, थर्ड टाइम x की जगह 2 की पावर 3। ठीक, तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, P2 कितना निकल के आएगा आपका 8। फिर लास्ट क्वेश्चन सेकंड का देखो, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन में क्या रखना है, एक बार 0 रखें, तो एक बार x माइनस 1 मतलब 0 माइनस 1 और यहाँ पर 0 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 0 माइनस 1 कितना आएगा -1, और यहाँ 0 प्लस 1 कितना आएगा +1। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस यानी कितना आ जाएगा माइनस का 1, एक ये वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो आपका जो हाँ चौथा क्वेश्चन था, ठीक है -1। उसके बाद हमें कितना रखना है, एक मिनट रुकिएगा बेटा, बस
तब तक नोट कर लीजिए, ठीक है। तो पहली बार हमने क्या रखा 0, अब उसके बाद हम क्या रखेंगे यहाँ पर P1 रखेंगे और एक बार x माइनस 1 यानी कि 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 और यहाँ क्या रखोगे 1 प्लस का 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। अब 0 इंटू 2 करोगे क्या है 0 आएगा, यानी P1 की वैल्यू कितनी आ रही है 0। तीसरी बार क्या करोगे P2 रखोगे, P2 तो यहाँ क्या रखोगे एक बार 2 माइनस 1 और एक बार ब्रैकेट में 2 प्लस का 1, तो 2 माइनस 1 1 और 2 प्लस 1 3 और 3 इंटू 1 करोगे कितना आएगा 3, तो ये आपकी थर्ड वैल्यू। ये आपका बेटा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए बेटा तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। तीसरे क्वेश्चन में वेरीफाई करना है जो दिया हुआ आंसर है या दिया हुआ x की वैल्यू है, उस x की वैल्यू को अगर आप अपने पॉलिनोमियल में रखते हैं, ठीक, रखने का मतलब क्या है ध्यान समझना, अगर इस x की वैल्यू को आप इस पॉलिनोमियल में रखें, रखने से अगर इधर की चीज 0 आ गई तो इसका मतलब दिया हुआ जो वैल्यू है या दिया हुआ जो जीरोस है, ठीक, वो इसका क्या है एक मेंबर है। मेंबर का मतलब वेरीफाई का मतलब यही होता है जो भी आपको वैल्यू दी जा रही है उसको उसकी जगह पर रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है, तो इसका मतलब वो फिर उस फैमिली का मेंबर होगा। चलिए एक बार चेक करते हैं, जैसे p की जगह कितना, x की जगह कितना रखना है -1/3, तो यहाँ क्या लिखा 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स की कितना रखोगे -1/3 और ये कितना लिखा प्लस का 1, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 और यहाँ क्या है +1, -1 प्लस 1 कैंसिल, कितना आ गया 0। यानी कि जब हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यानी इस पॉलिनोमियल में x की जगह पर -1/3 रखा तो कितना आ रहा है 0, मतलब x इज इक्वल टू -1/3 क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ठीक, ये समझ में आया, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे लास्ट में लिख दोगे यस x इज इक्वल टू -1/3 इज 0 फॉर px, बस इतना लिख करके आप छोड़ दो, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन करता हूं। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है, आप भी अपनी बुक में देखते रहिएगा। दूसरा क्वेश्चन है px इज इक्वल टू लिखा है 5x माइनस पाई और यहाँ पर x की जगह पर आपको रखना है भैया 4/5, क्या लगता आएगा आएगा, चलिए रखते हैं। देखिए p की जगह हम कितना रखने जा रहे हैं 4/5, तो 5 इंटू एक्स की जगह पर कितना 4/5 और ये क्या है माइनस का क्या है लास्ट में है आपका, हाँ ठीक है, हाँ लास्ट में आपका क्या है 5 इंटू एक्स की जगह पर 4/5 रखा, लास्ट में -5 है। देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, तो हमारा बच क्या रहा 4 माइनस पाई, ये बच जा रहा है। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में x की जो वैल्यू दी हुई थी उसको रखने पर आपका राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है वो आपका 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब नो, आप लिखेंगे नो x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट 0 फॉर, क्या लिखोगे आप px, खत्म। तीसरा क्वेश्चन, ये तो फर्स्ट था, फिर सेकंड था, फिर थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखना लिखा px और राइट हैंड साइड में क्या लिखा x स्क्वायर -1। अब की बार x की जगह पर क्या रखना, दो चीजें रखनी है, एक बार रखना है x इज इक्वल टू 1 और -1, यही है ना। चलो रखते हैं, पहली बार 1 रखते हैं, फिर देखते कितना आता है, -1 रखते तो कितना आता है, p की जगह 1 तो यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर -1, तो p1 तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 और ये -1 दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो जब पहली बार हमने 1 रखा तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। दूसरी बार रखते हैं px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखोगे -1 का स्क्वायर और ये -1, तो p यहाँ पर -1 रख रहे हो तो p -1 का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो गया 1
-1, यहाँ से भी देखो बेटा, यहाँ पर p -1 रखने पर भी कितना आ रहा है 0। तो आप क्या लिखोगे, लास्ट में लिखोगे यस x इज इक्वल टू 1 एंड -1 आर zeros फॉर px। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे चलता हूँ। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि बेटा मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ तो समझ में भी तो आनी चाहिए ना। ठीक है, चलो फोर्थ पे चलता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है? फोर्थ क्वेश्चन है लिखा है px और एक्सप्रेशन क्या दिया है x+1 और x-2, और x की जगह पर कितना रखना है बेटा? -1 और 2 रखना है, ये रखना है। बारी बारी से रखते हैं, एक बार -1 रखते हैं, देखते कितना आता है, फिर +2 रखेंगे तब कितना आता है। तो सबसे पहली बार हम रखने जा रहे हैं -1, तो कितने यहाँ कितना होगा बताना? -1 और +1, और यहाँ पर क्या रखोगे? -1 और ये -2। देखो -1 +1 तो कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर के कितना आया? 0। और यहाँ पर तुम्हारा कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, जब 0 सामने बैठ गया, मल्टीपल बैठ गया, तो पूरा क्या कर देगा? 0। ठीक, तो x-1 रखने पर तो 0 आ गया है। ठीक है, अब एक बार 2 रखते हैं, तो p2 x+1 मतलब 2+1, फिर x-2 मतलब 2-2। यहाँ भी देखो मामला कहीं ना कहीं बन रहा है। 2+1 कितना हो गया? 3, और 2-2 कितना हो गया? 0। तो फिर से p2 की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 0। इसका मतलब क्या कहेंगे आप? यस क्या लिखोगे? x की जो दो वैल्यू थी, एक -1 और 2 आर zeros फॉर px। क्लियर? ठीक, चलो आगे चलता हूं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है बेटा आपका? लिखा है px इज इक्वल टू x²। तो px इज इक्वल टू x², x की जगह पर कितना रखना है? हमें 0 रखना है, यही तो दिया है ना। x की जगह कितना रखना है? 0। तो क्या होगा बताइए? p0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना होगा बताना? 0। तो फिर क्या लिखोगे लास्ट में? यस x इज इक्वल टू 0 आर zeros फॉर दैट, लिख लोगे ना इतना। ठीक है, वही तो लगभग बार बार लिखना है। फिर 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन आपका दिया है, लिखा है px इज इक्वल टू lx प्लस का m, और अब की बार x की दो वैल्यू रखनी है। एक रखनी है -1/√3, दूसरी रखनी 2/√3। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। पहली बार रखते हैं -1/3, तो p रखा, और यहाँ पर -1/3 रखने जा रहे हैं, √3 सॉरी, p -1/√3। तो यहाँ रखिए l इंटू x से कितना रखोगे? -1/√3 प्लस का कितना m। अब देखो x, l और m कोई डिजिट तो है नहीं कि जो सॉल्व हो पाए। जब सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या था? अच्छा, px हमारा सॉरी px हमारा क्या था? 3x² माइनस का 1। हमने क्या नोट कर लिया था? अरे सॉरी, 6 क्वेश्चन ये नहीं है बच्चा आपका, सॉरी मिस्टेक हो गई। 6 क्वेश्चन है आपका px इज इक्वल टू lx प्लस का m, और x की वैल्यू हमें क्या दे रहा है? lx प्लस का m, और x की वैल्यू दे रहा है -m/l। चलिए रखते हैं, p की जगह क्या रखना? -m/l। तो यहाँ क्या रखोगे? l इंटू x की जगह क्या रख दोगे? -m/l, और यहाँ पर क्या है? प्लस का m। l से l कट गया तो क्या बचा? माइनस का m और ये प्लस का m, ये दोनों कट के क्या हो गया? 0। मतलब p -m/l किसके बराबर है? 0 के। लास्ट में क्या लिखेंगे? यस x इज इक्वल टू -m/l इज zeros फॉर px, लिख लेंगे ना। बार बार वही लिखना है सारी चीजें, ठीक है। नोट कर लीजिए, फिर मैं बचे हुए क्वेश्चन करवाता हूं।
चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं, वो करवा देता हूँ। एक आपका 7th है और एक आपका 8th है। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 1, और इसमें रखना क्या है, x की 2 वैल्यू रखनी है। एक रखनी x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 3 और दूसरी रखनी है 2 अपॉन अंडर रूट 3। चलिए देखिए, पहली बार रख रहे हैं p की वैल्यू -1 अपॉन अंडर रूट 3, तो क्या होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -1 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर और ये माइनस का 1, तो क्या होगा 3 इंटू माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 3 का रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये -1, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 1 - 1, तो कितना आ रहा 0। ठीक, दूसरा चेक करते हैं। जब x की जगह पर कितना रखेंगे 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो कितना आ जाएगा बताना, 3 इंटू एक्स स्क्वायर के कितना रखोगे आप 2 अपॉन अंडर रूट 3 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 1, तो 3 इंटू, अच्छा बताओ 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस कितना 1, तो ये कितना आ गया 1, 4 - 1 कितना 3। एक बार ऐसा आया है कि जब हमने x की जगह पर 2 अपॉन रूट 3 रखा है तो पी एक्स की वैल्यू 0 नहीं आ रही। इसमें क्या लिखोगे फिर आप बताओ, यहाँ तो आ रही है, यहाँ तो लिख सकते हो कि x इज इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 3 इज अ 0 ऑफ पी एक्स। यहाँ क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 इज नॉट अ 0 ऑफ पी एक्स, इतना लिखना, लिख लोगे। ठीक है, 2 ही लाइन लिखनी, यहाँ पर यस और यहाँ पर नो। ठीक, चलो 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है थर्ड का। लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस का 1 और x की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, हाफ, यानी 1/2, तो p हाफ इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस का कितना 1, तो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। क्या लिखोगे बताना, नो x इज इक्वल टू हाफ इज नॉट 0 फॉर किसके लिए, फॉर किसके लिए, इस पी एक्स के लिए, बस खत्म। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन पूरा खत्म। फिर एक लास्ट क्वेश्चन बचा है 4th वाला, आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको करवा देता हूँ। चलिए बेटा, आज 2.2 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सारे पॉलिनोमियल दिए हैं, इनके आपके जीरोस निकालने हैं। ठीक है, कैसे निकालने हैं, ठीक, देखो फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं। लेट कर लो कि ये तुम्हारा पी एक्स किसके बराबर है, 0 के, तो अगर पी एक्स 0 के बराबर, तो ये 3x + 5 किसके बराबर है, पी एक्स के, तो पी एक्स से कितना रखोगे 0, तो 3x + 5 इज इक्वल टू कितना 0। पी एक्स हमने मान लिया 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना होगा, +5 उधर गया तो -5, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -5/3। ये आपका पहला आंसर या पहला 0। ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा यहाँ पर ना बेटा, यहाँ पर 3x + 5 नहीं है, केवल x + 5 है, तो यहाँ लेट कर लो पी एक्स इज इक्वल टू कितना 0, तो x + 5 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, क्योंकि देखो पी एक्स इज इक्वल टू इतना है, हमने मान लिया पी एक्स खुद 0 के बराबर है, तो ये पी एक्स के ही तो बराबर है, तो पी एक्स इसका कितना हो चुका है 0, x + 5 कितना हो गया 0, तो अगर x की वैल्यू निकालोगे तो +5 उधर जाके तो कितना हो गया -5, पहला आंसर। दूसरा, यहाँ पर क्या मान लो फिर से पी एक्स किसके बराबर मान लो 0 के, तो x - 5 किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 5, ये दूसरा आंसर। तीसरा, फिर से हम यहाँ लेट करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू कितना 0। ठीक, तीसरा कितना था आपका, ठीक है 3x, तीसरा क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3x - 2 तीसरा। चलो ठीक है, आगे पीछे है कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर पी एक्स 0 के बराबर है, तो आपका 2x + 5 किसके बराबर होगा 0 के, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया -5, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, जो मल्टीपल में वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये आपका तीसरा आंसर। फिर चौथा क्वेश्चन देखो, यहाँ पर भी आप लेट करोगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x - 2 इज ऑल्सो इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3।
ये समझ में आ रहा है, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। इसमें जीरोस निकालने के लिए बोला था, तो एक जो पॉलिनोमियल जिस px के बराबर है उस px को 0 के बराबर मान लो। तो px जिसके बराबर था उसको हमने फिर 0 के बराबर दिखा दिया, क्योंकि px खुद कितना हो गया 0, तो x प्लस 5 0, तो x की यहाँ से वैल्यू। कुल मिला करके जो तुम्हारे पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल दिया ना उसकी खाली आंसर निकालना, आंसर को ही यहाँ पर जीरोस बोलना है, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर फिर से px लेट कर लो कितना 0, तो 3x किसके बराबर हो जाएगा 0 को, तो x बराबर कितना होगा 0/3, x की वैल्यू कितनी आ गई 0। चलिए 6 क्वेश्चन करते हैं। यहाँ देखो दिया px बराबर ax और a की वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू 0, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम वही मानेंगे, लेट करते हैं px किसके बराबर 0 के, तो px की वैल्यू क्या है ax, तो ax भी किसके बराबर हो गया 0 के, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 0/8, x की वैल्यू कितनी आ गई 0, ठीक। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, px लेट करते हैं किसके बराबर हो गया 0 के, तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, तो cx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, d उधर भेजिए तो माइनस d, x इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस d/c। ये आपका लास्ट वाले का कोई आंसर आया, ठीक। तो बेटा इस तरीके से आपकी जो एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल्स की इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुका है और 2.1 हो चुकी है, ये 2.2 फाइनल हो गई। कल आपको यानी कि आज है आपकी 28 मई है, ठीक है, और कल आपको 29 को आपको इसकी अगली एक्सरसाइज आपको मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं 1-2 दिन में ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, फिर इसके बाद अगला वाला चैप्टर फटाफट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पर आप डिपेंड मत रखना, क्योंकि आपको या तो आपकी रेफरेंस बुक या तो आर.डी. शर्मा लगानी पड़ेगी या आर.एस. अग्रवाल लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पहले खत्म कर लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए फिर कोई रेफरेंस बुक उठाते हैं, फिर उससे आपको ढेर सारे क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। तो जितनी मेरे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फटाफट वीडियोस पे कमेंट्स करके मुझे बता दें कि आपको कैसा लगा, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। ऐसे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपकी पढ़ाई मजबूत होती रहे, आपको सारी चीज़ें A to Z मिलती रहे, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।